आप सभी को नमस्ते। आज का विषय है संबंध। संबंध की परिभाषा ये समझना ज़रूरी है। दो व्यक्तियों के बीच परिचय के बाद जो प्रेम पैदा होता है, स्नेह पैदा होता है, उसको संबंध कहते हैं। यदि प्रेम दो व्यक्तियों के बीच समाप्त हो जाए तो संबंध टूट जाता है। वास्तव में संबंध को जोड़े रखने वाली कड़ी प्रेम है। प्रेम है तो संबंध है। प्रेम संबंध की एक फाउंडेशन है, नींव है। नींव यदि कमज़ोर हो जाए तो चाहे आप बिल्डिंग कितनी ऊंची बना लें, वो टिक नहीं सकती। इसी प्रकार हर संबंध के बीच की कड़ी प्रेम है। इसलिए प्रेम को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। यदि रिश्ते को कायम रखना है तो उसके बीच की कड़ी जोड़े रहने वाली प्रेम को कायम रखना आवश्यक है। होता क्या है कि हम प्रेम के अलावा और चीज़ों की बहुत प्राथमिकता दे देते हैं। समझते हैं वस्तुएं बहुत मायने रखती हैं, धन मायने रखता है, मान, इज्जत, शोहरत, शब्द मायने रखते हैं। लेकिन वास्तव में रिश्ते को जोड़े रहने वाली कड़ी केवल एकमात्र प्रेम है। प्रेम यदि कायम है तो निश्चित है भरोसा रहेगा। लोगों का मानना यह भी है कि रिश्ते में भरोसे का होना बहुत ज़रूरी है। भरोसा कायम है तो रिश्ता है, ये सत्य है। लेकिन वास्तव में यदि आपके अंदर प्रेम रिश्ते में कायम है तो भरोसा स्वतः रहेगा। जितना प्रेम है उतना ही भरोसा रहेगा। यदि प्रेम नहीं तो भरोसे को टूटने में कोई देरी नहीं लगती है। इसलिए ये सत्य को स्वीकार कर लेना है कि प्रेम ही संबंध को जोड़े रहने वाली बीच की एक कड़ी है, एक नींव है, एक फाउंडेशन है। उसको यदि हटा दिया जाए तो रिश्ता टिक नहीं सकता। आज दुनिया के अंदर आपने देखा होगा ज़्यादातर रिश्ते स्वार्थ और कामनाओं के आधार पर आधारित है, जबकि होना चाहिए केवल प्रेम के आधार पर। जहाँ स्वार्थ का रिश्ता है वो स्थायी रह नहीं सकता। थोड़ा समय चलेगा, उनका अपना मतलब पूरा हुआ, रिश्ता समाप्त। यह है भी तो रिश्ता केवल वर्चुअल रह जाएगा, एक नाम मात्र के लिए, कहने के लिए होगा ये रिश्ता है, लेकिन होगा नहीं। आप सभी इस बात को जानते हैं। आज हर रिश्ते में जो परेशानियां आ रही हैं घर घर में, उसका मूल कारण यही है कि उन रिश्तों के बीच का जो प्रेम खत्म हो गया तो विश्वास खत्म हो गया। स्वार्थ के कारण इंसान प्रेम की वैल्यू नहीं देता है, वस्तुओं की वैल्यू देता है, उनसे होने वाली प्राप्तियों की वैल्यू देता है, लेकिन प्रेम की नहीं। इसलिए आज चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, XYZ कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते की फाउंडेशन प्रेम है। यदि वो प्रेम की कड़ी टूटती है तो रिश्ता आज नहीं कल अवश्य टूटने की संभावना है। ये नहीं कहा जा सकता कि रिश्ता स्थायी रहेगा, क्योंकि हम आप सभी संसार के जो भी मनुष्य हैं उन्हें एक आदत है मनुष्यों के बीच में रहने की, रिश्तों के बीच में रहने की। रिश्तों के बिना जीना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए हमें रिश्ते अवश्य चाहिए। पर रिश्ते को कायम रखने के लिए प्रेम भी आवश्यक है। प्रेम के बिना रिश्ता स्थायी नहीं रह सकता। इसीलिए आप देखेंगे सबको दूसरे बहुत अच्छे लगते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वास्तव में हर इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन वह यदि प्रेम के महत्व को समझ कर चले तो, यदि प्रेम के महत्व को हटा देगा, वहाँ पर स्वार्थ और कामनाएं आ जाएंगी। तो संबंध कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है।
कि आप देंगे तो मिलेगा, नहीं। प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण रिश्ता कायम रह सकता है, और प्रेम ऐसा है जिससे किसी धन से, दौलत से, वस्तुओं से, किसी कारणवश, चाहे किसी प्रभाव से या बाहुबल से, किसी तरह से भी पाया नहीं जा सकता। प्रेम को तो केवल प्रेम के ही माध्यम से पाया जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। और प्रेम भी कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशन नहीं हो, कोई शर्त नहीं हो प्रेम में। जो शर्तें हैं प्रेम में, जो कंडीशंस हैं, वह उस प्रेम के अंदर एक तरह से पॉइजन का काम करती हैं। स्वार्थ उसमें एक पॉइजन का काम करता है, जहर का काम करता है, उस रिश्ते को खा जाता है, समाप्त कर देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है रिश्ते को कायम रखने के लिए प्रेम की कड़ी को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ये भी बात आ जाती है, कई लोग कहने लगते हैं कि सामने वाला प्रेम नहीं करता तो हम कैसे कर सकते हैं। सामने वाला क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसको तो बदला नहीं जा सकता। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आपका रिश्ता अवश्य ठीक होकर के रहेगा। प्रेम की कड़ी आपकी तरफ से मजबूत रहे तो संभावना है कि सामने वाले से भी उम्मीद की जा सकती है कि उसकी भी प्रेम की कड़ी मजबूत हो जाएगी। यदि नहीं भी है, मान लो 1% ये भी मान लिया जाए सामने वाला प्रेम नहीं करता है, तो कम से कम आपके अंदर जो प्रेम है उसके कारण आपके मन में जो सुकून होगा, जो शांति होगी, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, वो एक अलग तरह का होगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन उस प्रकार का नहीं, कोई कंडीशनल नहीं, बल्कि अनकंडीशनल होना चाहिए, और वो केवल प्रेम के आधार से ही हो सकता है। तो संबंध की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। संबंध के बिना इंसान का जीवन संभव ही नहीं है। जब संबंध के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है तो उसकी जो फाउंडेशन है, कड़ी है, क्यों ना उसको बना करके रखा जाए, उसे क्यों तोड़ा जाए। ये आपके पास सुंदर अवसर है। आप जिसे भी मानते हैं, जो भी समझते हैं, कुछ कुदरत ने, ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने, खुदा ने, परमात्मा ने, या जो कोई सुप्रीम पावर ने, जो भी आप मानते हैं, ये आपकी मर्जी है कि उसने रिश्ते दिए हैं। इसलिए दिए हैं कि ताकि उन रिश्तों के साथ सुख दुख में आप खुशियों को बांट सकें, सुख दुख बांट सकें, उनके साथ एंजॉय कर सकें, लाइफ का सुख ले सकें, आनंद ले सकें। इसलिए नहीं कि एक दूसरे को दुख दे करके इन रिश्तों की बलि चढ़ाएं। तो आप अपने आप को देखें, क्या वास्तव में इन रिश्तों में वह मिठास है, वह शांति है, वह सुकून है, वह सेटिस्फेक्शन है, वह संतुष्टि है। यदि नहीं तो आप प्रयास करेंगे तो अवश्य होगा, इसमें दो राय नहीं। अच्छा, धन्यवाद।